नमस्कार, प्रणाम, पहला स्वागत आप सभी का एक बार फिर से। आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल प्यारे मुल्क और मैं हूं नरेंद्र भंडारी। और जैसा कि मैं बार बार पलायन की पीड़ा को आपके सम्मुख पेश करता हूं, आज हमारे साथ हमारे सर हैं श्रीमान दीपक ध्यानी जी, जो कि देश की सेवा करने के पश्चात उनके दिल में भी पहाड़ की पीड़ा जगी और वो यहाँ युवाओं को प्रेरित करते हैं। और जो हमारे पहाड़ के उत्पाद हैं, चाहे वो आयुर्वेदिक हो या कोई खाद्य पदार्थ हैं, उन्हें आगे बढ़ाने के लिए वो भी कोशिश कर रहे हैं। सर, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्यारे मुल्क का पहली बार। नमस्कार सर। जैसे कि मैं पहाड़ की पीड़ा को लेके काफी सारी वीडियो बना चुका हूं। मैंने अभी आपको देखा तो आप पहाड़ की पीड़ा के बारे, जो यहाँ के खाद्य पदार्थ हैं, जड़ी बूटी हैं, उनके बारे में आप बता रहे थे। सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप थोड़ा सा प्रेरणा जो हमारे युवाओं को, जो कि जबकि हमारा पहाड़ जड़ी बूटियों से समृद्ध है, भरपूर है, सर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप इससे प्रकाश डालने का कष्ट करें। सर ध्यानी जी। आप धन्यवाद, आपके चैनल का धन्यवाद मुझे इनवाइट करने के लिए। मेरा नाम दीपक ध्यानी है और पहाड़ों में बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज हैं। ऐसा नहीं है कि पॉसिबिलिटी हर जगह है, लेकिन हमारे पहाड़ों ने तो हमें दिया है। यहाँ तो जंगल ऐसे हैं कि जंगल से अगर हम कुछ जमा कर लें तो हम अपनी आजीविका को चला सकते हैं। बस मन में विश्वास होना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए। कुछ चीजें हैं जो जहां पे हमारे लोग थोड़े से पिछड़ जाते हैं कि वो कर तो लेंगे, कुछ उगा तो लेंगे, कुछ बना तो लेंगे, पर उसको बेचेंगे कैसे? जी जी। उसको बेचेंगे कहाँ पे, वो कहाँ जाके बिकेगा, कितने का बिकेगा, इसकी जानकारी उन्हें नहीं है। तो ये जानकारी हमें है। तो इसी गैप को ब्रिज करने के लिए मैं इंडिया वापस आया और मैंने स्यारा रिटेल करके हमने एक शुरुआत करी है। स्यार, आप लोग श्यार बोलते हैं, पानी के खेत जो होते हैं, स्यारा। तो स्यारा बटे त्यारा घौर, मतलब सेरे से आपके घर तक, मतलब खेत से आपके घर तक हम चीजों को पहुंचा रहे हैं। दूसरी दिक्कत अभी तक थी कि कोई भी उत्पाद हो रहे थे वो बिचौलियों के पास जा रहे थे। बिचौलियों से मतलब यहाँ से अगर कुछ बिकेगा तो चौखटिया में बिकेगा, चौखटिया से फिर वो आगे जो है नीचे रामनगर जाएगा, फिर रामनगर से वो देहरादून जाएगा, देहरादून से वो दिल्ली जाएगा, और बीच में सारे बिचौलिए पैसे कमाते हैं और वो चीजें इतनी महंगी आगे बिकती हैं कि वो उसकी डिमांड नहीं बन पाती है। ये सबसे बड़ा दिक्कत अभी तक आ रहा था। तो इसको हम कोशिश कर रहे हैं खत्म करने की। स्यारा रिटेल हर जगह पहुंच रहा है। अभी तक हम करीब इनडायरेक्टली 150 कोऑपरेटिव से कनेक्टेड हैं, 42 कोऑपरेटिव डायरेक्ट कनेक्शन है हमारा। और आप पहाड़ में कुछ भी बनाइए, बस उसकी गुणवत्ता होनी चाहिए, वो असली होना चाहिए। हम उसको बेचने की पूरी कोशिश करेंगे। आप यहाँ पे कुछ भी करिए, कुछ भी अच्छा बना सके, उगा सके। अगर हम सीधे नहीं खरीद पाएंगे तो हम उसको बिकवाने में आपकी मदद करेंगे। आप यहाँ पे कुछ खाद्य पदार्थ उगा सकते हैं, खाद्य पदार्थ बना सकते हैं। फूड प्रोसेसिंग का बहुत ज्यादा स्कोप है। आप यहाँ से जड़ी बूटियां जमा कर सकते हैं, आप यहाँ पे कुछ हैंडीक्राफ्ट बना सकते हैं, आप यहाँ पे कोई नई चीज, आपको लग रहा है कि हम यहाँ की कोई नई चीज है, पिरुल का कुछ आप बना सकते हैं। गाय के गोबर की लोग चीजें बना रहे हैं। आपकी मासी चौखटिया की सरसों मैं लेके जाता हूँ, सरसों की बहुत अच्छी बेल्ट है ये, और सरसों की हम कोल्ड प्रेस ऑयल निकालते हैं और हम कोल्ड प्रेस ऑयल भी बेचते हैं और काफी अच्छा बिकता है। यही मासी चौखटिया की सरसों। शहद हमारे यहाँ बिल्कुल अमृत है, हमारी गाय का घी अमृत है। आप उन चीजों को, हमारे पिछौड़ पूरी दुनिया में डिमांड है, हमारी टुकली की, टोपी की हर जगह डिमांड है। नहीं डिमांड है तो डिमांड हम बनाएंगे। अगर यहाँ कोई भी कुछ भी बना सकता है मेरे पहाड़ में, तो हमारी कोशिश रहेगी कि हम उस चीज को लोगों तक पहुंचाए और इन लोगों को उन चीजों को बेचने में मदद कर पाए, ताकि किसान को या कामगार को उसकी सही कीमत मिल सके और ये बिचौलिए हर चीज ना खा जाए। क्योंकि बिचौलियों के चक्कर में ये होता है कि वो चीज 10 की चीज 100 की होके बिकती है और 90 रुपए ये बिचौलिया ले जाता है। 10 रुपए बेचने वाले को एंड में मिलते हैं, 10 रुपए आपको मिलते हैं और 80 रुपए जो है वो बिचौलिया खा जाता है। मैं चाहूंगा कि वो चीज लोगों को 60 और 70 में मिले, 30 रुपए आपको मिले और 30 रुपए अगले को मिले। तो ये हमारा एक कॉन्सेप्ट है जिसपे हम काम कर रहे हैं पिछले 7 साल से, और पूरे भारत में अब हमारी डिलीवरीज हैं, पूरे भारत में हमारे कस्टमर्स हैं, इंडिया के बाहर भी हमारी सप्लाईज है। आप कुछ भी, आप अच्छा लूण बना सकते हैं, आप अच्छी बड़ियां बना सकते हैं, आप सुखसे होते हैं, सब्जियों को सुखा के बनाए जाते हैं, वो बना सकते हैं। आपको लगता है कुछ और नई चीज है, आप करिए। हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम उसे खरीदें और मार्केट दिलाएं आपको। जैसा कि सर ने बताया कि हमें डायरेक्ट उस चीज का भाव नहीं मिल पाता, अगर आता भी है तो घूम के 10 रुपए की चीज हमें वापस हमारी ही चीज 10 रुपए में, 100 रुपए में मिलती है। जैसे कि आम के सीजन में हम देखते हैं अधिकतर हमारी मासी आम का बेल्ट है,
जिस हिसाब से हमें उस चीज का मुनाफा होना चाहिए, पैसा मिलना चाहिए, नहीं मिल पाता है। मुश्किल से 50 या 60 रुपए कट्टा 30 किलो का होता है। आम को हम घूम के लेते हैं तो कम से कम 100 रुपए किलो मिलता है। यही सर का कहना है कि आप डायरेक्ट अगर आप मार्केट में प्रवेश कर सकते हैं, तो वही बता रहे हैं सर। युवाओं के लिए कोई संदेश? बिल्कुल, दो चीजें मैं कहना चाहूंगा। पहला कि देखिए, आप ना जैसे आम की यहाँ पे बहुत अच्छी बेल्ट है, माल्टे की बेल्ट हो सकती है। मेरे साथ में ग्राम प्रधान नौगांव चंद्रा कोहली जी भी, आपका भी स्वागत है, और पहाड़ के धार सुंदर नेता सर जी। तो देखिए, यहाँ के कई सारे चीजें हैं जो कि हम बिल्कुल यहाँ पे बहुत अच्छी उगती हैं, काफी ज्यादा उगती हैं। देखिए, दो चीजें मैं बोलूंगा। पहली कि सहकारिता के बेसिस पे उगाइए कोई भी चीज। अगर आप देखिए, आप 100 किलो आम उगाएंगे, आप 100 किलो माल्टा उगाएंगे, दूसरा 100 किलो टमाटर उगाएगा, तो कोई भी खरीदने उसको नहीं आ पाएगा और इसकी मार्केट मुश्किल हो जाएगी। लेकिन आप सभी अगर आम उगाएंगे, आप सभी अगर माल्टा उगाएंगे, आप सभी संतरा उगाएंगे, तो टनों और कुंटलों में चीज बनेगी। टनों और कुंटलों में चीज बनेगी तो उसको मार्केट देना और बिकवाना आसान है। कोई भी गाड़ी में भर के जाएगा तो ट्रांसपोर्ट तो उतना ही लगना है। तो वो क्योंकि पहाड़ में सबसे बड़ी दिक्कत है ट्रांसपोर्ट, सप्लाई चेन, जिसकी वजह से, और चीजें जो बड़ी जल्दी खराब होने वाली होती हैं। यहाँ पे वो चीज 15 दिन चल जाएगी आम, लेकिन नीचे जाते ही वो 2 दिन में खराब हो जाता है। यहाँ का काफल जमीन तक पहुंच ही नहीं पाता है। अच्छे अच्छे फल हैं जो नीचे पहुंच नहीं पाते। तो मैं उसके लिए आऊंगा। दूसरा, फूड प्रोसेसिंग। आप अगर फूड प्रोसेसिंग की तरफ जाते हैं तो उसी चीज की लाइफ कई गुना हो जाती है। उस आम का आप अचार बना के बेचते हैं तो उसकी कीमत 3 गुनी हो जाती है। उसी के अगर हम जैम बना के बेचते हैं तो कीमत 3 गुनी हो जाती है, और उस चीज को आप साल भर तक रख करके बेचने की कोशिश कर सकते हैं। तो हमें थोड़ा सा नई तरफ सोचना पड़ेगा, नई सोच सोचनी पड़ेगी। और अगर सब लोग मिलकर एक ही चीज उगा रहे हैं तो एक फैमिली या कुछ लोग समूह मिलकर के एक कोऑपरेटिव बना करके उसकी फूड प्रोसेसिंग भी कर सकते हैं। और सरकार की तरफ से उसकी ट्रेनिंग है। ट्रेनिंग अगर सरकार नहीं देती है तो हेस्को जैसे कई प्राइवेट उपक्रम हैं जो ट्रेनिंग देते हैं। आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं, हम भी उसकी कोशिश करवाएंगे आपको। लेकिन उस चीज की उपलब्धता होनी चाहिए, और उपलब्धता के बाद पूरा प्लान होना चाहिए कि आप लोग ऐसा काम करेंगे। और उस चीज की कोशिश करिए कि फूड प्रोसेसिंग करें। आम को आम ना बेच करके आम का अचार बेचें। उसका पल्प, अगर पल्प अच्छा है, क्वालिटी किस टाइप की आम की, उसका डिपेंड करता है। पल्प अच्छा है तो उसकी पल्पिंग करके उसके जूसेस के लिए उसको बेचा जा सकता है। तो कई सारी चीजें हैं जो हम कर सकते हैं जी। अगर किसी भी हमारे दर्शक को इस विषय में सुझाव लेना है, कोई वार्ता करनी है, तो मैं सर के मैनेजमेंट का कोई नंबर होगा, मैं स्क्रीन पे नीचे चलवा दूंगा अगर सर ऑर्डर करेंगे तो। और अगर नहीं हो सके तो आप कमेंट में बॉक्स में आप अपना संदेश छोड़ सकते हैं, मैं सर से संपर्क कर लूंगा जैसा भी उचित लगेगा। सर, जैसा कि अभी कोश्यारी जी आए थे जी, ताल झील का वहां पे जिक्र हुआ जी। सर, इस चीज से कितना प्रॉफिट होगा हमारी इस बेल्ट को? देखिए, झील बनना तो अपने आप में इस एरिया के लिए पहले ही बहुत सुंदर जगह है, बहुत प्यारी वैली है। किसी भी जगह पे अगर कोई एक नई चीज, ऐसी सुंदर चीज बनती है तो उससे सबसे पहली चीज होती है कि वहां के लोगों के लिए नए रोजगार के आयाम खोलते हैं। मैं वही पूछना चाह रहा हूं। रोजगार के नए आयाम, क्योंकि यहाँ अगर झील बनती है तो अपने आप लोग अपने घरों को होम स्टेज में कन्वर्ट करेंगे। धीरे धीरे जब होम स्टे में लोग आने लगते हैं तो जो होटल में पैसा लगा सकते हैं वो उसको होटल बनाने की कोशिश करेंगे। जब यहाँ पे टूरिस्ट आने लगेगा तो सरकार के ऊपर भी दबाव आएगा इस रोड को ठीक करने का। जब यहाँ पे रोड ठीक हो जाएगी तो अपने आप बाजार की उपलब्धता ज्यादा हो जाएगी। बड़ा बाजार बनेगा तो अपने आप लॉ एंड ऑर्डर और शिक्षा और स्वास्थ्य को आना पड़ेगा। तो हर चीज लिंक्ड है आपस में, एक वातावरण बनाने की। और ये अगर झील बनती है तो ऐसा वातावरण होने की उम्मीद बहुत ज्यादा है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे साथ में है ग्राम प्रधान चंद्रा कोहली जी। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जैसे कि हमारे महिला स्वयं सहायता समूह गांव में बनती है, जैसे कि सर ने बताया कि कोई भी प्रोडक्ट है महिला स्वयं सहायता समूह की वजह से, एनजीओ की सहायता से आप इसको आगे भेज सकते हैं। तो मैम, कितना कारगर है आप तक यहाँ पर कोई महिला समूह बना है, आप उसमें कोई प्रोसेसिंग चलता है आपका? नहीं, जैसे कि महिला समूह तो बनी हुई है, युवा मंगल दल हो गया, महिला मंगल दल हो गया। यहाँ पे हमारे हर जगह है, मतलब चौखोटिया के ब्लॉक में हर जगह एनआरएम जो एक संस्था है उसके थ्रू भी हमने महिलाओं को जोड़ा है। अब जैसे कि इसमें ना आजकल जैसे हम बाहर जाते तो वहां पर हमारे पहाड़ी का पीसी नून करके जो वो है वो बहुत ही अच्छा होता है। 10 रुपए का एक पैकेट आता है और उसमें हम करते हैं। तो अगर हम ये कहना चाह रहे कि अगर हमारे गाँव की महिलाएं उसको अगर लहसुन पर्याप्त मात्रा में यहाँ होता है, मिर्च सबसे ज्यादा पर्याप्त मात्रा में यहाँ होती है, तो उसको पीस के उसको बना के अगर यहाँ से प्रोग्रेस करेंगे तो वो आगे जा सकती है। और जैसे पिरूल
ज्यादा मात्रा में हमारे यहाँ पिरूल है। पिरूल की बनावट जो होती है उसमें नए नए डिजाइन हो गए, टोकरियां होगी, उसको भी हम बना सकते हैं। एक चीज और, पिरूल के हम कोयले बना सकते हैं। उसमें हल्की फुल्की मिट्टी डाल के उसमें एक मशीन आती है, वो मशीन को हमने पिछली बारी एक संस्था से जुड़े हुए थे हम, जो एक अमन संस्था है, तो उससे जुड़े हुए थे। तो उसमें हम लोगों ने कोयले बनाए ना, तो उसमें अंदर धुआं और खाना भी उसमें आराम से बन सकता है, क्योंकि हमारी यहाँ की महिलाओं ने वो ट्रेनिंग पूरी ले रखी है। इसलिए पीछे रह गए क्योंकि हम लोगों को सामाने नहीं मिले यहाँ। अगर हमें वो सामाने यहाँ मिल जाए तो हमारी महिलाएं बहुत आगे बढ़ सकती है उसमें। और क्या कहते हैं, उसमें कढ़ाई बुनाई का भी हमारी यहाँ की महिलाएं बहुत अच्छा कर सकती हैं उसको। अगर इसमें भी हमें एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा आगे, अगर अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाता है तो उसमें हम इसमें आगे प्रोग्रेस कर सकते हैं। ये बहुत बहुत धन्यवाद मैम। देखिए, इस चीज में अगर महिलाओं ने ट्रेनिंग ले रखी है और महिलाएं अगर बुनाई और कढ़ाई भी जानती हैं, तो बुनाई कढ़ाई आप देखिए रेगुलर बुनाई कढ़ाई करेंगे जो और लोग करते हैं, तो आप लोकल बाजार के लिए तो चीजें बना लेंगी, लेकिन अब मैं बात करूंगा बड़े मार्केट के लिए, तो हम अपनी पहचान से रिलेटेड, जैसे कि एपण में करें काम। एपण में आप काम करें, आप एपण में काम करके चाहे वो आप टेबल क्लॉथ बनाएं, चाहे आप उसको कोई कुर्ता में एपण का काम करें, साड़ियों में एपण का काम करें, बहुत बड़ा मार्केट है इसका। आप अगर हल्द्वानी भी यहां से जाते हैं तो वहां सरस बाजार है, सरस बाजार को भी बेच सकते हैं। सरस नहीं खरीदते तो हम खरीद सकते हैं। तो ऐसे कई सारे बाजार, आप कुछ भी बनाते हैं, आप एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लीजिए, उसमें हमें ऐड करिए, अपने और बायर्स को, जो और लोग हैं उनको ऐड करिए, कोई भी डिजाइन है बनाइए और उस डिजाइन को हमें पोस्ट कर दीजिए। हम अपने आप बताएंगे कि ये डिजाइन हमें अच्छा लग रहा है, इस डिजाइन के हमें इतने ऑर्डर दे दीजिए। पिरूल की आपने बात करी, बड़ी अच्छी चीज है। तो पिरूल वाला काम भी अगर करते हैं तो आप सैंपल बनाइए, उसका सैंपल की फोटो भेजिए। प्रोडक्शन मत करिए, पहले सैंपल बनाइए, सैंपल की कॉस्टिंग निकालिए कि ये सैंपल इतने में तैयार हो रहा है, फिर हम आपको बता सकते हैं, गाइड कर सकते हैं कि नहीं इसकी कॉस्टिंग या तो कम करो या इसकी डिजाइन में और सुधार करो। फिर वो जो चीज बनेगी उसी को आप रेप्लिकेट करेंगे, उसी के और मॉडल्स बनाएंगे और वो आगे हम उसको मार्केट करेंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसा कि एनजीओ की तरफ से हमने देखा था कि छोटे छोटे जो ट्रैक्टर, कुछ कृषि यंत्र दिए गए हैं, तो मुझे उस चीज को देख के बहुत ही पीड़ा होती है। पीड़ा क्यों होती है? मासी से चकोटिया से लेके लगभग उन ट्रैक्टरों की कीमत लगभग 5 लाख मिनिमम है, और वो ट्रैक्टर वैसे ही सड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सर मेरा मानना है कि इन संस्थाओं का मिसयूज भी हो रहा है। जबकि आज आप उन 5 लाख के जो आपने बड़े ट्रैक्टर दिए हैं, छोटे जो पावर टिलर होते हैं 5 HP 7 HP 9 HP तक के होते हैं, आप पहाड़ों में उन्हें दे सकते थे। जहां वो एक ट्रैक्टर आ रहा है जो कि सड़ रहा है, उसी कॉस्ट में 5 ट्रैक्टर आ जाते थे जो कि 5 महिला समूह में काम करता। तो हमारे साथ में हमारे सुंदर नेताजी पहाड़ की दहाड़, सर आप इस विषय में जरा प्रकाश डालने का कष्ट करें। धन्यवाद। मैं शहर का धन्यवाद करना चाहता हूं, और पहाड़ की दहाड़ और अभी प्रेजेंट में मैडम हमारी जिला पंचायत है, साहब ने एक बात करते करते होम स्टे का कॉन्सेप्ट डाला। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि चौखटिया के अंदर, इस ग्वार घाटी के अंदर एक पहला होम स्टे मेरा ही है, जो अभी मैंने चालू कर रखा है। तो उसके आपको बहुत बहुत वेलकम, आपका बधाई आपको। तो वो रमा होम स्टे के नाम से है, गूगल पे भी है और मैप पे भी, आप जहाँ देखे वहां। तो उससे मुझे एक चीज ये प्रभावित हुआ कि मेरे बीच में मेरे पास एक जोड़ा आया था जो 80 90 95 साल के, 2 बूढ़े थे। बच्चों के साथ अच्छा पैसा था वो था, लेकिन उनको बच्चों का प्यार नहीं मिला। जो वो मेरे वहां राम रात को रहने के लिए आया, उन्होंने कहा यहाँ हमें घर का खाना मिल जाएगा, क्योंकि होम स्टे लिखा था। उनको पहला होम स्टे दिखा चौखटिया के अंदर, तो उनका एक तो घर का खाना मिल जाएगा, दूसरा उनने पूछा, हमारी उम्र देख के अंदाजा लगा दिया शायद बच्चे इनके छोटे होंगे। तो उन्होंने कहा आपको हम किराए तो देंगे, लेकिन क्या आप हमें बच्चा खेलने के लिए बच्चे दे सकते हो? ये उनका वर्ड था मेरे लिए। तो मैंने जब उनसे पूछा कि यार ये बात आपने जो कहा, बड़ा मतलब दिल पे भी लगी चोट की, यार ये ऐसी कहा। उनका हमने पूरी लाइफ अपने बच्चों के लिए काम करा, लेकिन बच्चे क्या है कि आज शादी करके कभी पढ़ने के लिए बाहर गए, और उसके बाद शादी के बाद बाहर गए, उसके बाद जॉब के बाहर गए, आप NRI हो गए, बाहर रह रहे हैं। हमारे लिए पैसा भेजता, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गुजर गए हैं। मेरी माता की बहुत तबीयत खराब होती थी, उसका BP हाई रहता था, और जैसे ही मेरा बड़ा बच्चा जब इस धरती पे आया और उसने उसको पकड़ना करा, जो उसको सीने पे उसकी आहट मिली, तो वो मुझे अनुभव था। तब मैंने बूढ़े बाटी का अनुभव देखा, और उनके लिए अपने बच्चे तो दिए, पड़ोसी के भी बच्चे उनके लिए अवार्ड करे कि भैया आप खेल करने के लिए यहाँ पे आए करके। तो ये बड़ा अच्छा लगा। होम स्टे में लोग आप प्यार देखने के लिए आते हैं, फैमिली का प्यार, समूह में जो पहले खाते थे छापड़ी रख के, नून वाली बात आई ना, बहन ने भी कहा, आपने भी कहा, वो नमक के साथ खाना,
और सब्जी के साथ खाना, दोनों कॉन्सेप्ट बहुत बड़े हैं। नमक में आप कोई कमी नहीं निकाल सकते जो सामूहिक परिवार रहेगा, और सब्जी में आप कमी निकाल सकते हो जो परिवार अलग अलग रह सकते हैं, वो वही दोनों का तालमेल है। तो होम स्टे एक बहुत बढ़िया जरिया है पहाड़ के लिए, और अगर ये झील बन जाए तो होम स्टे का बहुत बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है, और जो प्लान हो रहा है या बच्चे जो बाहर से आएंगे उनके लिए रोजगार के लिए बहुत बढ़िया है, खासकर माताओं में। बहुत बहुत धन्यवाद नेताजी। नेताजी ने अभी एक बात कही, एक जोड़ा आया था, तो मुझे भी अभी 2 दिन पहले हमारी मैडम मासिक स्वास्थ्य विभाग में एएनएम के पद पर कार्यरत है, तो वहां कोई आए थे लगभग 80-85 साल के, तो उन्होंने ऐसी बात कह दी कि मैं भी 5 मिनट तक सर सोचते रह गया। उनके दोनों लड़के टीचर, एक डिग्री कॉलेज में और एक इंटर कॉलेज में, तो दोनों ने ये शर्त रखी, दोनों बहुओं ने। अब देखिए लड़के कितने, हम दूसरे की लड़की पर दोष तो देते हैं लेकिन अपने बच्चों को नहीं देते हैं। उसमें से एक बहू ने ये शर्त रख दी, अगर अपने माँ बाप को मेरे साथ में रखना है तो मुझे डाइवोर्स दे दे। दोनों टीचर हैं, एक शिक्षक। देखिए बहुत ही मुझे चैनल के माध्यम से ये चीज बताने, आप लोगों के आपके अड़ोस पड़ोस में ये बातें होती हैं, लेकिन एक बात जो भी दर्शक हमारे इस चीज को ध्यान में रख ले, आप हरिद्वार चले जाओ, चाहे मनसा देवी चले जाओ, चाहे आप कहीं भी चले जाओ माता के मंदिर में, अगर आपके घर के माँ बाप अगर आपसे खुश नहीं है, आप कितना ही हरिद्वार में नहा लो, आपके पाप धुलने वाले नहीं है। आप अगर अपने माँ बाप को, अपने पेरेंट्स को खुश कर दो तो आप स्वर्ग की आपको प्राप्ति है, अन्यथा आप कहीं सुखी नहीं रखते। जो भी मेरे दर्शक उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपने पेरेंट्स से, कतरों का भी, जितने भी बुजुर्ग हैं उन सबकी सेवा करो, आपको निश्चित ही आपकी उन्नति होगी। और इसी के साथ में मैं सभी अपने सर का और हमारी सिस्टर प्रधान कोहली जी का, ध्यानी जी का और नेताजी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आपने मार्गदर्शन दिया। युवाओं से भी रिक्वेस्ट है, हमारे जो पहाड़ में है युवा, कि सर ने जो बात कही उस पर अमल करें, और यहाँ रुककर यहाँ के जितने भी प्रोडक्ट हैं कोशिश करें। और मैंने जैसे कि बताया, मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगा, कोई अगर मैनेजमेंट का नंबर होगा जैसे आपसे बात हो पाए उसको आगे करूंगा। धन्यवाद आपसे भाई, और इसी के साथ में आज की वीडियो समाप्त करती है। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।